उत्तरकाशी में इस वक्त तबाही अपने चरम पर है। घर डूबे हुए हैं, लोग बह रहे हैं। इस भीषण आपदा में लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग तो लापता हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। कुछ ही सेकंड में एक पहाड़ी बस्ती बर्बाद हो गई। पूरा कस्बा तहस नहस कर दिया। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उत्तरकाशी में 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक तेज धार के साथ पानी बहते हुए आया, जिसके बाद दूसरा फ्लो आया जिसमें मलबा बहता हुआ आया और केवल 30 से 35 सेकंड में पूरा का पूरा कस्बा देखते ही देखते तबाह हो गया, जिसकी वजह बताई जा रही है बादल का फटना। लेकिन इस तबाही को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसका किस किस चीज से कनेक्शन जुड़ा है। एक सवाल जो सबको हैरान कर रहा है, मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर देता है कि आने वाले टाइम में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट में इतनी बारिश दिखाई ही नहीं गई जिसे बादल फटना जैसे हालात बने। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त और 5 अगस्त को 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक एक्सपर्ट ने बताया कि बादल फटने की परिस्थिति जो बनती है वो पैरामीटर सेट नहीं हो रहा। बादल फटने का मतलब है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का होना, लेकिन आईएमडी के मुताबिक 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक 8 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फ्लैश फ्लड दोपहर में आया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बादल फटना इस सैलाब की वजह नहीं है। उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुलसाई ने बताया कि बादल फटने की 3 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें शामिल है धराली, हर्षिल और सुखी टॉप के सामने। उन्होंने बताया कि शुरुआती वजह बादल फटना ही है। कुछ डेटा अभी और आएगा, जिसके बाद तस्वीर और साफ होती जाएगी, लेकिन अभी किसी भी कारण से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिन पहले मौसम ठीक था, बारिश भी कम थी, लेकिन पहाड़ों पर मौसम बदलने में वक्त नहीं लगता। एक एक्सपर्ट ने बताया धराली फ्लड प्लेन में बसा हुआ है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि धराली के पीछे 1.5-2 किलोमीटर लंबा और बेहद घना जंगल है। जहां से फ्लैश फ्लड आया वो उन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है, लेकिन जिस रफ्तार से फ्लैश फ्लड आया उससे बादल फटने की आशंका तो बिल्कुल नहीं थी। बादल फटने पर जो फ्लैश फ्लड आती है उसकी रफ्तार पहले धीमी होती है और फिर तेज होती है, लेकिन बाद में फिर धीमी हो जाती है। एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि बादल फटने की घटना पहले 1 या 2 हजार मीटर की ऊंचाई पर होती थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बादल फटने का हादसा 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर होता है। क्लाइमेट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से इसमें बदलाव आया है। उत्तरकाशी में मची तबाही का वीडियो देखेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि कोई चीज अचानक से टूटी और एक साथ सारा सैलाब नीचे आ गिरा। बात करें उत्तरकाशी के धराली की, तो यहाँ नुकसान और ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ बसावट ज्यादा मात्रा में है। धराली गंगोत्री और हर्षिल से सटा इलाका है, जिसको पर्यटक काफी पसंद करते हैं। वहाँ लोगों के रहने की संख्या भी ज्यादा है, जिस वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। दरअसल हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में ये जब गर्म हवा और नमी भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं, जिसके बाद बादल फटने की घटना होती है और बादल फटने के बाद भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति बन जाती है, साथ ही भूस्खलन भी होता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धराली गांव से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर की ओर समुद्र तल से लगभग 6,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर डिपोजिट डेबरी का एक बड़ा हिस्सा टूटने से मलबा तेजी से नीचे घाटी की ओर आया। ग्लेशियर मलबे की मोटाई 300 मीटर और क्षेत्रीय विस्तार तकरीबन 1.12 वर्ग किलोमीटर का बताया गया, जिस वजह से निचले इलाकों में तबाही मची है। धराली में आई भीषण आपदा के बीच अब जिंदगी की जंग जारी है। अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आपदा के बाद धराली में 30 फीट ऊंचा मलबा जम गया है। होटल, दुकानें और आसपास के मकान जमींदोज हो गए हैं। पुल टूट गए हैं। जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ मलबा जमा है और इसी मलबे के बीच से जिंदगी की तलाश जारी है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना है।